मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। जो पुजारी होते हैं, पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, और जो मौलवी होते हैं जो मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, वो गलत काम नहीं करते। जब एक मुल्हिद साहब उठकर ये कहते हैं कि सारी बुराई की जड़ जो है वो मजहब है, यानी ये काम मजहब तो करता है, ठीक है, इल्हाद नहीं करता। इल्हाद तो जो है ना बिल्कुल मुन्ना पप्पू है, बबलू है, ठीक है। मजहब ही जो है ना लोगों को आपस में लड़वाता है, मरवाता है, ठीक है। और हम जो है ना बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं। और नास्तिक हो, ठीक है ना, चाहे वो धर्म वाला हो, ठीक है ना, वो दोनों को दोनों बराबर ही पढ़ते हैं। जब जब क्या नाम नहीं है, चोरी चोरी नहीं, करने की बात बराबर नहीं आती है। पढ़ते। देखिए ये बात मैंने आपसे क्या कही, प्रोपोर्शन का फर्क है, ये लॉजिकल ही नहीं है बात। जिसमें ये पार्टियां कर रहे होते हैं, या वो कहिए कि जो यहाँ पे मेले ठेले लगते हैं, कार्निवल्स होते हैं, उसके अंदर उसमें रेप्स हो रहे हैं दबा के, उसमें कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, उसमें मोलेस्टेशन हो रही है, उसमें लोग जो है वो मूतने का मुकाबला कर रहे हैं आपस में, वही लेडीज एंड जेंटलमैन। लीजिए जी। अच्छा असीम भाई, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताऊं, आप अभी बात कर रहे थे कि उस शख्स की जो मूवी की बुराइयां करता है, लेकिन जब आप उससे पूछें कि आपने मूवी देखी है, तो कहता है मैंने मूवी नहीं देखी। आज आपको उसका लाइव डेमो देते। जी सूरज भाई, आप स्टेज पर। हाँ जी सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। बिल्कुल। हम्म। सर मैं यूँ कह रहा था, जैसे कि आप बोल रहे हो गए, एथिस्ट ने 15 करोड़ लोग मारे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता कोई धार्मिक, अगर जो धर्म को मानने वाला है वो कोई मतलब ऐसे एक्सट्रीमिस्ट आ जाए और वो ये काम नहीं कर सकता? जी अजीम भाई। बिल्कुल। आप इसमें हरगिज हम ये नहीं कह रहे कि धार्मिक आदमी नहीं कर सकता, यानी ये बिल्कुल मुमकिन है कि इंसान जो है वो धर्म की कोई ऐसी ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन बना ले जो धर्म से साबित ना हो, उसके अपने एजेंडे पर मबनी हो, वो उसे ट्विस्ट करे जी। और उसे इस्तेमाल कर ले। ये होता आया है तारीख में, यानी इस बात का इनकार नहीं कर सकते। मसला तब होता है जब एक मुल्हिद साहब उठकर ये कहते हैं कि सारी बुराई की जड़ जो है वो मजहब है, यानी ये काम मजहब तो करता है, ठीक है, इल्हाद नहीं करता। इल्हाद तो जो है ना बिल्कुल मुन्ना पप्पू है, बबलू है, ठीक है। उसको उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो तो भाई इक्वल राइट्स की बात करता है, वो तो जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, ठीक है, वो तो राइट, वो इस जगह पर अपने आप को खड़ा करते हैं। हम ये कहते हैं इंसानी नफ्सियात हर जगह धोखा खा सकती है, लेकिन अगर आपने कंपैरिजन करना ही है, यानी ये डिस्टिंक्शन हमने नहीं की है शुरू, यानी टॉपिक भले आज का हमने रखा हो, लेकिन ये टॉपिक उसका रिजल्ट है जो दूसरी तरफ से जो है ना आपको सामना करना पड़ता है, जब वो कहते हैं कि मजहब ही जो है ना सारी जंगों की जड़ है, ठीक है, मजहब ही जो है ना लोगों को आपस में लड़वाता है, मरवाता है, ठीक है। और हम जो है ना बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, ठीक है। तो ये उसका रिस्पॉन्स है बेसिकली। और अगर आपने कंपैरिजन करना है, जो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते थे कि इसको आप इंसानी नफ्सियात के तौर पे रखें, कि इंसान में जो ईवल लोग होते हैं वो हर चीज को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। उनको पॉलिटिक्स मिलेगी, वो उसे टूल बनाकर अपने एजेंडे को चलाएंगे, उन्हें मजहब मिलेगा, वो मजहब को बनाकर चलाएंगे, उन्हें एथीज्म मिलेगा, वो एथीज्म को बना के चलाएंगे। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते। हम कहते हैं इंसान की फितरत में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। अलबत्ता अगर आप बज़िद हो गए कि नहीं भाई हम तो करेंगे कंपैरिजन, हमें तो करना है, हमने तो कहना है कि जी मजहब गलत है और जो है ना, तो फिर आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि सर, आपको इंसानी तारीख में बहुत कम वक्त ऐसा मिला है कि जब आप इक्तिदार में आए हैं, ठीक है। आपके पास चंद एक एग्जाम्पल्स हैं जब आप इक्तिदार में आए हैं, और उन चंद एग्जाम्पल्स के अंदर जो कत्लो गारतगरी आपने मचाई है, जिस बेहिसी का मुजाहरा आपने किया है, उसका जो है वो अशरे अशीर भी आपको मुसलमानों क्या किसी भी मजहब की तारीख में नहीं मिलता। तो जब आपको ताकत ही नहीं मिली, आज आपके पास ताकत नहीं है, तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, ठीक है। कल आपके पास ताकत आएगी तो वही आप रवैया अपनाएंगे जो मसूलिनी ने अपनाया था, जो हिटलर ने अपनाया था, जो बाकी इस तरीके के मुल्हिद करते आए हैं। तो असल डिस्टिंक्शन ये है, और ये बड़ी लॉजिकल बात है अगर आप इस बात को समझें, कि एक आदमी है जो ये समझता है कि उसके एक्शन का उसको जवाब देना पड़ेगा, और दूसरा आदमी है जो कहता है कि उसे अपने एक्शन का कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में, यानी अगर आप अकल से सोचें, जरा अपने आप को अनबायस्ड करके सोचें, तो आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है ये बात जानने के लिए कि वो आदमी बड़े आराम से गुनाह का भी इर्तिकाब करेगा और जुर्म का भी इर्तिकाब करेगा, जिसे ये पता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है।
बनिस्बत उस शख्स के जिसको ये पता है कि भाई मैंने मर के मिट्टी नहीं हो जाना, मैंने तो अपनी एक एक बात का जवाब देना है, ठीक है, और उसके लिए सजा भी पानी है, जजा भी पानी है। मैं इस वक्त मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, किसी भी फलसफे की बात कर रहा हूँ कि जहां पे आपको अपने एक्शंस का अकाउंटेबल होना, ठीक है। मुल्हिद तो अकाउंटेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैं इंग्लैंड में मुकीम हूँ, तो यहाँ पर भाई कहते हैं जी लेडीज एंड जेंटलमैन होते हैं, बिल्कुल ही हम जो है ना बड़े, और बिल्कुल सही बात है, बड़े आपको जो है ना लॉ के अबाइडिंग सिटीजन नजर आएंगे यहाँ पे। लेकिन जहां पर कैमरा नहीं लगा, ठीक है, जरा सीसीटीवी आप हटा दें, सारी गाड़ियां, यानी आपको शायद कोई एक गाड़ी अगर मिल जाए ऐसी तो मिल जाए, वरना अगर 100 गाड़ियां तो 99 गाड़ियां जो है ना वो उस स्पीड लिमिट को तोड़ के भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है, क्योंकि अब जो है ना वो पेनल्टी नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। वो इलाके जहां पर गवर्नमेंट ने बिन्स नहीं रखे हुए बाहर, ठीक है, वहां पे आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे, ठीक है, कचरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, लोग बोतलें फेंक रहे हैं, ठीक है। वो वीकेंड्स जिसमें ये पार्टियां कर रहे होते हैं, या वो कहिए कि जो यहाँ पे मेले ठेले लगते हैं, कार्निवल्स होते हैं, उसके अंदर उसमें रेप्स हो रहे हैं दबा के, उसमें कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, उसमें मोलेस्टेशन हो रही है, उसमें लोग जो है वो मूतने का मुकाबला कर रहे हैं आपस में। वही लेडीज एंड जेंटलमैन, यही लेडीज एंड जेंटलमैन जब फुटबॉल के मैचेस देखने जा रहे हैं तो उनके ऊपर पाबंदी लग गई यूरोप के अंदर कि भाई ये हुलीगन्स हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ठीक है। ये वही लेडीज एंड जेंटलमैन है जो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग नजर आ रहे हैं आपको। क्या हुआ ऐसा कि अचानक से ये 180 डिग्री चेंज हो गए? तो असल चेंजिंग क्या हुई कि जहां पे सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, जहां पर उन्हें लगा कि अब हमें जवाबदेह नहीं होना, जहां उन्हें लगा कि कानून हमें नहीं पकड़ेगा, हम बच के निकल जाएंगे, ठीक है, वहां पर उन्होंने हर उल्टे काम का इर्तिकाब किया। तो यही फलसफा इसमें भी कार फरमा होता है कि एक हुकूमत आई जो ये बात जानती है या उसके मानने वाले जानते हैं कि यार हमें कल जवाबदेह होना है, ठीक है, और एक हुकूमत आई जो कहती है हमें किसी को जवाबदेह नहीं होना, ठीक है, हमें बस अपना मफाद अजीज है, ठीक है, हमारी कौम बस आगे रहे, बाकी सब गए जाए भाड़ में, हम उनको जो है ना मलियामेट भी कर दें तो हमें कल कोई किसी को जवाब नहीं देना, ठीक है। तो फिर वो तरह तरह के वायरस भी बनाएंगे, ठीक है, वो तरह तरह की जंगें भी बर्पा करेंगे, ठीक है। अलबत्ता सामने क्या, सामने वो एक बहुत अच्छा सा मास्क सजा के आएंगे जिसमें वो आपको बड़े अच्छे के, ये तो ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हैं भाई, ये तो हार्वर्ड और MIT से निकले हुए प्रोफेसर हैं, ये कैसे गलत हो सकते हैं? गलत तो जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बंदा हो सकता है, कोई ढाका यूनिवर्सिटी का बंदा हो सकता है, कोई कराची यूनिवर्सिटी का हो सकता है, ठीक है। ये लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बंदा कैसे गलत हो सकता है, जो सिगार सुलगाते हुए और मोटा सा चश्मा ठीक करते हुए डिस्कवरी चैनल पर गुफ्तगू कर रहा है? ये थोड़ी गलत हो सकता है। ये साहब तो जिनका कहा तो जो है वो मुस्तनद है उसमें, तो वो ये ढकोसला देंगे जरूर आपको, ठीक है। दे विल क्रिएट द डिस्गाइज फॉर यू कि आप उसके अंदर बहक जाएं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि जब आपके पास जवाबदेही का एहसास नहीं होता तो ये साबित शुदा है कि हम फिर गुनाह में ज्यादा मुलव्विस होते हैं, जुर्म का ज्यादा इर्तिकाब करते हैं। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। आपको पता है सूरज भाई, मंदिर, इससे पहले एक सेकंड, आप एक मिनट यार रुक फिर जाओ, तो टाइम ज्यादा हो जाता है ना फिर। मेरे भाई एक मिनट सूरज भाई थोड़ा थम जाओ ना यार, एक जब मिनट किसी बात जी सर क्वेश्चन जी भूल सर जाते हैं ना फिर उसके भाई, बाद। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन आप लिख के याद रख लें, आपको तो व्हाट्सएप पे सर आता टाइम होगा भी ना, है। आप इसको रिमेम्बर रखें, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। दावर भाई आपका वेलकम नहीं हो पाया जी। दावर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? सबसे पहले तो मैं लिटरली आज जो मेरी एक दो वर्ड्स मुझे जरूर बोलने हैं, एंड दैट इज ओनली फॉर चले अभी उस्मानी भाई। जब फिनिश हो जाए ना, ये कन्वर्सेशन फिनिश हो जाए तो हाँ फिर हाँ best इंशाल्लाह stage ताकि आपको क्वालिटी टाइम मिले, इंशाल्लाह ठीक है। बिल्कुल। वो 1 आवर क्वेश्चन भूल जाएंगे अपना। जी सूरज भाई, ओवर टू यू। मेरा सवाल है, पुजारी और मौलवी क्या गलत काम नहीं करते? कौन कौन नहीं करते भाई? मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। जो पुजारी होते हैं, पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, और जो मौलवी होते हैं जो मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, वो गलत काम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। कौन, किसने ये बात आपसे कही कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कलमा पढ़ लेते हैं या आप हिंदू धर्म में चले जाते हैं तो वो जो है ना गुनाहों से बिल्कुल आजाद हो जाते हैं? मैं सिर्फ तनासुब की बात कर रहा हूं, मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं उस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं जो एक बिल्कुल वाजे है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि जहां कैमरा लगा है और जहां कैमरा नहीं लगा, जहां आपको अकाउंटेबल होना है, जहां नहीं होना, वहां प्रोपोर्शन का फर्क है। प्रोपोर्शन समझ रहे हैं ना, परसेंटेज का। हाँ हाँ
हाँ, ठीक फिर है वही बात आ जाती है ना कि चाहे वो नास्तिक हो, ठीक है ना, चाहे वो धर्म वाला हो, ठीक है ना, वो जी। दोनों को दोनों बराबर ही पढ़ते हैं जब जब क्या नाम नहीं है चोरी चोरी नहीं, करने की बात बराबर नहीं आती है। पढ़ते। देखिए ये बात मैंने आपसे क्या कही, प्रोपोर्शन का फर्क है, ये लॉजिकल ही नहीं है बात। यानी मैंने नहीं आपको नहीं साफ एग्जांपल देके बताई कि कैमरा लगा है, कैमरा नहीं लगा, ठीक है। आप अकाउंटेबिलिटी देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है, ठीक है, कि जिन्होंने जब ये सब कुछ छोड़ दिया, ये कहें कि उन्होंने भले अपने आप को सिर्फ ट्रेडिशनल तौर पे हिंदू रखा या मुसलमान रखा, लेकिन अंदर से वो मुल्हिद थे, तो उन्होंने फिर उनको कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे वो अपनी शादीशुदा लाइफ में चीट करेंगे दबा के, भाई उन्हें क्या मसला है, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंच रहा है, वो किसी औरत को पैसे देकर जाकर बैठ रहे हैं, सो रहे हैं उनके साथ, क्या मसला है, ठीक है। खुदा को वो जवाबदेह नहीं है, मोरालिटी उनकी कोई ऐसी नहीं है कि जिसको आप ऑब्जेक्टिव कह सकें, ठीक है। बीवी को पता कोई नहीं है, तो आप सब कर सकते हैं। तो आपका ये कहने बड़ी एक ऑब्वियस बात है। जी कहिए आपके आप। कहने का मतलब है हर एक जो नास्तिक है वो गलत होता है। नहीं, आप देखें, अगर बात को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे सूरज, और आप ये चाहते हैं कि आप कोई डिबेट जीते मुझसे, ठीक है, तो वो मैं नहीं आपको नहीं अभी जिता देता हूँ, गोल्ड मेडल दिला देता हूं। मैं नहीं आपसे एक नहीं बिल्कुल नहीं सादा सा असूल कह रहा हूं, हर मुल्हिद मैं आपकी अच्छा बात होता है, बुरा होता है, दैट्स नॉट द हाँ रीजन। मैं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शन एक आबादी का प्रोपोर्शन है। 1000 मुल्हिद है, 1000 मुसलमान है, ठीक है। हम्म ये 1000 सच्चे मुसलमान है, ठीक है, और हम्म 1000 सच्चे मुल्हिद है, ठीक हम्म है। इनके अंदर जो प्रोपोर्शन का फर्क होगा वो बहुत बड़ा है, ठीक है, नहीं हो अगर सकता सच्चे हैं, ठीक है। ये नहीं मैं हो आपको सकता अब ये आप ना मानिए, मैं आपको कौन सा गन पॉइंट पे मनवा रहा हूं भाई। अजीम भाई नहीं मैं तो नहीं आपको मनवाने की बात नहीं है। आपको असूली अजीम तौर भाई के बात बता रहा हूं, असूली बात बता रहा हूं, जो एक अकल की बात है कि भाई जहां पर आपको जवाबदेही नहीं करनी, ठीक है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा गुनाह का इर्तिकाब करेंगे। आपको किसी को जवाब ही नहीं देना, ठीक है। आप अपने अगर वालिद हैं ना, अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के साथ ये असूल करके देख लें। उन बच्चों को आप ये एहसास दे दें कि वो इम्तिहान में फेल हो के पास हो, हमें कोई बाप कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। फिर देखें वो आपकी तालीम का क्या हाल करते हैं, ठीक है, या सच बोले या झूठ बोले, बाप कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। फिर देखो वो कैसे झूठे बनते हैं उसमें। और दूसरी तरफ उन्हें यह एहसास हो कि नहीं भाई, ये जो मैं काम कर रहा हूं इसका एक नतीजा निकलेगा, अच्छा करूंगा तो मुझे मेरे बाप जो है इनाम देंगे, ठीक है, और अगर गलत करूंगा तो मेरी जो है वो इसके ऊपर सरजनिश होगी, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे जो है ना वो सजा मिलेगी इसकी। तो इन दोनों बच्चों के रवैयों में आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, सिंपल, ठीक है। अब उसके अंदर आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, ठीक है, दैट्स नॉट इन द क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। अगर आप किसी बायस्डनेस का शिकार नहीं है ना, तो ये बात बिल्कुल 2 + 2 4 की तरह से साफ है। इंसान के ऊपर कानून जरूरी होता है, ठीक जी। है ना, ना ही किसी को खुदा का डर होता ना ही कुछ होता है। अगर अच्छा। कानून है ना, जैसे कि अब इस्लाम में अगर सिर्फ खुदा का कॉन्सेप्ट होता ना और ये शरिया कानून नहीं होते तो यकीन मानो कोई भी इन चीजों को नहीं मानता। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर के कानून ना हो, आप खुदा को भी नहीं मानते, ठीक है। 2 आदमी है, एक मुसलमान है, एक मिस्टर मुस्लिम है, एक मिस्टर मुल्हिद है, ठीक है। मिस्टर मुल्हिद भी एक मुल्क में, उसी मुल्क में रह रहे हैं जिसमें मिस्टर मुस्लिम रहते हैं, दोनों के ऊपर कानून है, ठीक है। हाँ, अब जब कानून का डंडा नहीं है, मिसाल के तौर पे कैमरा नहीं लगा हुआ, तो मिस्टर मुल्हिद क्या एटीट्यूड अपनाएंगे, और जब यही सिचुएशन मिस्टर मुस्लिम के साथ पेश आती है, वो क्या एटीट्यूड अपनाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, क्योंकि मिस्टर मुस्लिम को ये पता है कि ये दुनिया का कैमरा तो हट गया मेरे सामने से, लेकिन आखिरत का कैमरा लगा हुआ है। और अगेन मैं सच्चे मुसलमान की बात कर रहा हूं और सच्चे मुल्हिद की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जो 2 नंबर ही कर रहा है उसके अंदर, कि वो अपने मफाद के लिए उसने कोई भी नाम रखा हुआ है, हिंदू मुसलमान मुल्हिद। मैं सच्चे की बात कर रहा हूं। तो जो सच्चा मुसलमान है, ठीक है, वो जब कानून नहीं भी होगा दुनिया का, तब भी वो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको ये नहीं है कि मैं ये काम जो है ना इसलिए कर रहा हूं कि मुझे कहीं कानून ना पकड़ ले यहाँ पे, ठीक है, बल्कि वो अपने इस बात को समझेगा कि यार मुझे इस बात की जवाबदेही करनी है, मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया ही इम्तिहान है। हमें जो भेजा गया, मुसलमानों का जो बुनियादी मुकदमा है, वो है ये कि ये दुनिया पाने की जगह नहीं है, ये दुनिया तो है ही एग्जाम। आपको पैसा मिलता है तब भी इम्तिहान है, पैसा नहीं मिलता तब भी इम्तिहान है, सेहत मिलती है तब भी इम्तिहान है, बीमारी मिलती है तब भी इम्तिहान है, ठीक है। उस इम्तिहान का रवैया मुसलमान के सामने रहता है, पेशे नजर रहता है, ठीक है। अलबत्ता मुसलमानों में कोई सारे दूध के धुले नहीं है,
उनमें अच्छे मुसलमान भी है, बुरे मुसलमान भी। तो कोई एक कमजोर बुरा मुसलमान है और आप उसके एटीट्यूड को बुनियाद बनाकर इस पूरी लॉजिक को रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो मेरे ख्याल से ईमानदारी की बात नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सच्चा मुसलमान यानी एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा मुल्द, इन दोनों को कंपेयर करें, यानी फेरारी को फेरारी से कंपेयर करें और ऑल्टो को ऑल्टो से करें, तो फिर बात जो है ना वो सामने आपके आ जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप नहीं समझते, आप किसी बात पर कायम है कि नहीं जी ये यूं ही है, तो मैं आपको का दिमाग बदलने के लिए हरगिज नहीं बैठा यहाँ पे। आप वही फैसला करें जो आपको ठीक लगता है, और जैसा मैं समझता हूं कि अल्लाह के सामने मुझे कल जवाब दे होना है जो आज मैं कह रहा हूं आपसे यहाँ पे। अगर झूठ बोल रहा हूं तो उल्टा लटकाऊंगा, ठीक है, और सच बोल रहा हूँ तो उसका रिवॉर्ड पाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके बारे में समझता हूँ। आप समझते हैं कि मट्टी हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं है। तो अजीम जो है ना वो उन करोड़ों बेवकूफों में से एक बेवकूफ है जिसे मजहब का नशा चढ़ा दिया गया, ठीक है, और वो मुल्ला के मजहब पे चल रहा है और पंडित के मजहब पे चल रहा है, ठीक है, और उसको तो कोई वो ही नहीं है। तो समझते रहिए भाई, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैंने इस पे साला साल लगाए हैं, ठीक है। मैं आज जिस नतीजे पे खड़ा हूं वो मेरे मुख्तलिफ धर्मों की किताबें पढ़कर और एथियज्म की किताबें पढ़कर और इनके बड़ों से बात करके ये वो नतीजा मैंने कायम किया है जिस पर मैं आज हूं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं जबरदस्ती वो कहूंगा मैं पहुंच गया उस पर, तो मेरी सच्चाई आपकी भी सच्चाई है उसके अंदर। अलबत्ता मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई आप भी अपनी सच्चाई पढ़ने के बाद, समझने के बाद ढूंढें। इन यूट्यूबों पर, ग्रुपों पर, ठीक है, और किसी की क्रिटिसिज्म पर कि भाई फलाने साइंटिफिक एरर्स इन कुरान, ठीक है, फलानी जो है ना वो वाकयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में या किसी, उन चीजों को उठा उठाकर अपने आप को आप धोखा दे सकते हैं। रिसर्चर नहीं कहला सकते। रिसर्चर आप कब बनेंगे? जब आप इन धर्मों की किताबों को पढ़ेंगे जो उनकी बुनियादी किताब है, और सिर्फ 4 ही धर्म है जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप को इल्हामी कहने का दावा कर रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कुरान जो है वो नॉवेल साइज किताब है, ठीक है, एक नॉवेल साइज किताब। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपको अरबी सीखने की जरूरत है। आप हिंदी जानते हैं, आप हिंदी में पढ़ें, आप पंजाबी जानते हैं, पंजाबी में तर्जुमा पढ़ लें, उर्दू जानते हैं, उर्दू में तर्जुमा पढ़ लें, हिंदी, कुछ भी कर सकते हैं। उसको पढ़ें तो, और ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिजेक्ट करते हुए अच्छे लगेंगे। आप ये कहें कि यार ये सब बेवकूफी है, तो देन इट्स डिफरेंट। I think you fooled the coop. Oh, he's back. अच्छा बोलूं मैं? सॉरी सूरज भाई, मेरा माइक म्यूट था। मैं कह रहा था मैंने आपका माइक म्यूट किया था। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो अपना माइक म्यूट कर दिया करें। आपकी तरफ से आवाज रिपीट हो रही है, फिर आप पता नहीं रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, कुली मैं है वहाँ सोच पे, रहा था मेरे फोन की वजह से हो रही है। हाँ वो तो फिर पता नहीं माइक था। म्यूट कर लिया करें। सामने वाला जब गुफ्तगू कर रहा है माइक म्यूट कर लें, ठीक है, जैसे ठीक आपको गुफ्तगू करनी है अनम्यूट कर लें जी, बात रखें। ठीक अच्छा, है। पीछे और भी कॉलर्स हैं और इंडियन भाई एक आए लास्ट थे, वो लास्ट लीव सवाल कर है गए हैं, बस। तो मेरे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। बैक स्टेज पे और भी कॉलर्स होते हैं, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। जिस तरह क्वालिटी टाइम हम करंट कॉलर को दे रहे हैं उस तरह आपको भी क्वालिटी टाइम देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। तो बैक स्टेज पे जितने भी कॉलर्स हैं उनको डिटेन किया जाएगा। इंडियन भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रायोरिटी पे लूंगा। जी सूरज भाई, ओवर टू यू। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जैसे मैं एथिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे सही और गलत का मतलब पता है, ठीक है ना। अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी तरफ से करता हूँ, ठीक है ना। सही गलत का तो मेरे को पता है ना। अब ये तो है नहीं कि एथिस्ट है तो इसका मतलब वो गलत ही करेगा। मुझे वो मुझे गलत ये करता है तो बताएं वो कि अपने मुझे मन ये से करता बताएं है कि वो। सही और गलत व्हेन इट कम्स टू एथियज्म ना, कि एथियस्ट की आपने बात की ना, तो हम्म, सही और गलत एथियस्ट कैसे डिटरमिन करता है? अभी अजीम भाई ने कहा कि एक एथियस्ट है वो अपनी बीवी के अलावा, या कोई एथियस्ट औरत है वो अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ या किसी और जने के साथ ताल्लुकात कायम कर रही है, तो उसकी नजर में ये गलत है, ये हम कैसे साबित करेंगे? अच्छा, कोई धर्म अगर ये कह दे कि बलात्कार करना सही है तो क्या आप उस चीज को मानोगे? मेरे भाई आपसे जो सवाल किया उसका तो जवाब दें मुझे। उसी का जवाब मिल जाएगा अगर मेरे सवाल का नहीं, जवाब दे दोगे आप। उसका जवाब नहीं मिल रहा। आप मुझे ये बताएं एक एथियस्ट कैसे डिटरमिन करेगा आप मुझे ये बताओ कि कोई ये धर्म अगर गलत? ये कह आप नहीं क्यों नहीं नहीं, भाग रहे हैं? आप सवाल क्यों मैं नहीं भाग डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं भाग आपने नहीं रहा। सवाल किया, अजीम भाई ने डिटेल से जवाब दिया, डिटेल से मैंने बैठ के सुना है, फिर आपने काउंटर क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर आपने काउंटर क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने जवाब दिया। अब हमें भी तो मौका दें कोई सवाल करने का मेरे मे, भाई। आप सही और मेरे गलत कैसे डिटरमिन आप करते हैं, ये सही है ये गलत है? आपके सवाल का जवाब मेरे ही इसी सवाल में है। आप इसका जवाब दे दो, मैं दे दूंगा। भाई भाई मेरे I भाई promise। भाई मैंने आपसे सवाल इजाजत है किया है, मुशर्रफ आप भाई? उसका जवाब दे दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है? जी जी नहीं, मैं आप मेरे सवाल का जवाब आपको दे दो, जवाब मैं आपको चाहिए दे ना, दूंगा। आपको हाँ, जवाब चाहिए ना, मैं आपको जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो।
जी जी हाँ तो मैंने जो सवाल किया उसका जवाब उसी में छुपा है, आपके जवाब सवाल का जवाब मुझे नहीं पता क्या जवाब है वो। जी 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 क्या जवाब है? मैं आप दो जवाब। नहीं, मुझे पता ही नहीं उसका जवाब क्या, आप दो जवाब। नहीं आप ये बताओ ना, बलात्कार करना अगर किसी धर्म में लिखा है तो वो सही, आपको कैसे पता चलेगा वो सही है या गलत है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ जल्दी से। ये सही था। अच्छा, अच्छा, इस्लाम में सूरज अगर ये लिखा है कि बलात्कार करना सही है तो आप सूरज उसको सही मानोगे? सूरज सही और मेरे गलत भाई कैसे मेरे कहाँ भाई पे एक लिखा है? बात सुनो, एक बात सुनो। मैंने अजीम भाई सॉरी टू कट यू ऑफ। अजीम भाई मैंने अच्छा आपको कहा था ना, मैं आपको उस बंदे से लाइव मिलवाने वाला हूँ जिसने मूवी नहीं देखी होती फिर भी कहता है मूवी नहीं देखना बहुत गंदी। जी बात नहीं, करो। मैं ऐसे पर्सनल देखे कमेंट नहीं। ये अगर ये कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये कोई मेरे और आपके साथ दुश्मनी नहीं है, अपने साथ दुश्मनी है, ठीक है। यानी हम हमारे लिए तो भाई ये मेरे भाई हैं, ठीक है। और सर मैंने क्या गलत पूछ लिया? हाँ नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है। वो दरअसल अपने तजुर्बे पे बात कर रहे हैं ना, कि आप पहली दफा नहीं आए हैं, शायद उससे पहले बहुत दफा हुआ है। देखिए आपने मुझसे पूछा, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। और जाहिर है कि फिर अब हमने आगे बढ़ना है, तो उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। आपको अगर मुझसे राब्ता करना हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम अलग से भी बात कर लेंगे इसमें, कि जिसके अंदर आप जो है ना अच्छे से मुझसे बात कर लें, ठीक है। आई कांट डू मोर देन दैट, ठीक है। तो ये एक अजीम चीज भाई है। आप देखें, पेनाडॉल लेके बैठिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सूरज कि जैसे आपने कहा कि भाई अगर कोई धर्म ये कहता है कि बलात्कार करो, ठीक है, तो क्या आप बलात्कार करेंगे? ठीक है, ये आपने सवाल पूछा मुझसे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सवाल ये है कि क्या ये धर्म कहता है, ठीक है, सबसे पहला सवाल तो ये। और अगर कोई धर्म कहता है तो उसके मानने वालों से ये सवाल करना चाहिए कि भाई एक चीज जो कि तुम्हें जो है मालूम है कि ये हर तरह से इंसानी तौर पे तुम एक गलत इकदाम कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है। यानी ये तुम किस वजह से कर रहे हो, ये जो तुम्हारा धर्म बात कह रहा है, ठीक है, ये किस तरीके से जायज है तुम्हारे लिए, यानी तुम बहैसियत इंसान इसको कैसे कबूल कर रहे हो, ठीक है। यही वो जगह है जहां पर जब आप इल्हाद से बढ़ जाते हैं ना आगे, और आप देखते हैं कि यार अच्छा मैं इल्हाद तो नहीं मानता, मैं एथीस्ट तो नहीं हूं, लेकिन अब खुदा का हर बंदा कह रहा है मेरे पास खुदा है, मेरा रिलीजन ठीक है, ठीक है। अजीम कह रहा है मेरा रिलीजन ठीक है, राम प्रकाश साहब कह रहे हैं मेरा रिलीजन ठीक है, क्रिस्टोफर साहब कह रहे हैं मेरा रिलीजन ठीक है, तो ठीक किसका है, ठीक है। तो इस सूरत में आपको फिर उनकी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जिसका मैंने आपको इशारा किया। तो वहां आपको ये पता चलेगा कि जो सच्चा धर्म है वो कभी कोई ऐसी बात आपसे नहीं कहेगा कि जो इस तरीके की हो, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो अगर बलात्कार का कहेगा तो तुम बलात्कार कर लोगे क्या उसके सर अंदर, आपको वो कैसे पता कभी चला ऐसी बात बलात्कार नहीं गलत कहेगा। है? सर आपको कैसे पता चला बलात्कार गलत है? आपको कैसे पता चला बलात्कार गलत है, ठीक है, ये हाँ। हमें दीन ने ही बताया, ठीक है। जो दीन का जो तरीका है जो शुरू से चलता आ रहा है वो सारे, हम इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम वाहिद मजहब है, ठीक है, इस्लाम ये कहता है कि ये आखिरी मजहब है। कुरान ये नहीं कहता कि ये वाहिद किताब है, सुन लें बात को ना, नहीं ये नहीं, कहता है आखिरी अभी किताब है। आपने बोला था कि इसमें ये चीज गलत है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि गलत है? अगर इस्लाम में ये लिखा इसलिए होता कि क्या नाम है, इसलिए नहीं इस्लाम में ये लिखा होता बलात्कार करना सही है तो क्या आप करते? भाई इसमें लिखा हुआ ही नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं- ये क्यों नहीं हो एक सकता? ऐसी बात है, नहीं ऐसी भाई बात क्या है कि भाई आप, भाई क्या इस्लाम को हाँ आपने भाई, लिखा है? सूरज अल्लाह सूरज अकबर भाई, इतना सूरज भाई इतना की बात को चीखोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, वो पहले पानी इतना पियो, ज्यादा सुकून में आ है। जाओ। अजीम भाई ये सीखने नहीं आता, ये बस इस्लामोफोब टाइप का ही बंदा ही है, सीखने कुछ नहीं आता, सिर्फ इस्लाम अल्लाह पे ताला सवाल रहम करने। फरमाए इन पर वरना भी और हम पर भी, ठीक है। वरना पता नहीं सर यानी क्या बहस आप उस जीत सवाल कर। का जवाब चले निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। जी अजीम भाई अभी आप अपनी बात प्रेजेंट रखें। जी अजीम भाई नहीं नहीं, कंप्लीट वो कर लें अपनी बात। बस यार क्या कहें यार इस चीज के ऊपर सिवाय अफसोस के, और जी क्या हो सकता है इस चीज के अंदर कि एक इंसान पहले से एक नतीजा कायम किए बैठा है। भाई अच्छा कर लिया कायम तुमने, तुम्हें लगता है कि जी मजहब गलत है, धर्म गलत है और एथीज्म अच्छा है, तो बैठो भाई उसी पे कायम रहो रहो। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि जो है ना इन स्ट्रीमों में अपना टाइम जाया करो, ठीक है, और इन इधर उधर मुंह मारते फिरो और सर मारते फिरो, ठीक है, मुतमईन हो जाओ उस पे रहो। यानी अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर बॉक्सिंग नहीं पसंद तो मैं बॉक्सिंग का मैच भी नहीं देखता, ठीक है। मुझे जो है ना मिसाल के तौर पे फलानी सब्जी की जो है ना उसका जायका नहीं पसंद तो मैं फलानी सब्जी नहीं खाता, ठीक है। मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं हर वक्त उसका जिक्र करता रहूं, उसकी जो है ना माला जपता रहूं कि फलानी सब्जी या बॉक्सिंग 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 बॉक्सिंग। यहाँ मामला ये है कि आपको लगता है कि यार मजहब मुझे नहीं पसंद,
ठीक है, मुझे धर्म नहीं पसंद, ठीक है, और जिक्र आप हर वक्त धर्म का किए चले जा रहे हैं कि धर्म गलत, धर्म में यूं चीज, धर्म, अरे भाई ठीक है, हो गया ना राज कायम, अब क्या चाह रहे हो? तुम्हें क्या वो सदारती अवार्ड दिया जाए कोई इस बात का कि भाई ठीक है, हो जाओ कोने में, हमारी भला से भाई, तुम जाओ, तुम जानो और तुम्हारी आकबत जाने, ठीक है। हमारा काम था कि हम अपनी बात को पहुंचा दें, और हमें तो ये हुक्म है, अगर हम इस बात का जिक्र करते हैं तो हम तो इसलिए करते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, धर्म ने हमें कहा है कि हमें बात पहुंचानी है, हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तुम तो नहीं मानते, तो ठीक है भाई, जिस नतीजे पे कायम रह गए हो, खुश बाच रहो, बड़ी अच्छे से रहो, मुलिद मर जाओ, ठीक है। दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न देन। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.